नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का आनंद एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे बैठ के इन वीडियोस को देख रहे होंगे, शानदार तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को भी कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि यहां पर आपको आज मिलने वाला यूपी एएसआई। जी हां, एएसआई के जो पेपर हुए थे, एसआई के तो मैंने करवा दिए हैं। एएसआई के पेपर्स की बात करूं जो कि 4 और 5 दिसंबर 2021 को हुए थे, 2 शिफ्टों के अंदर। इन टोटल 4 शिफ्ट का ये सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। जी हां, इस सॉल्यूशन के अंदर आपको 4 शिफ्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उन सबका सॉल्यूशन आपको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं कि मैथ्स के प्रश्नों को किस तरह से हम आसान तरीके से कर सकते हैं। ये जो वीडियो है आपको फायदा देगा। कहां पर ये फायदा आपको मिलेगा? एक तो एसआई के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, एएसआई में मिलेगा साथ ही अगर मैं कहूं यूपी की कोई भी जो एग्जाम है अलग से, चाहे यूपी पुलिस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या जेलर की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो बच्चों, वहां जहां भी मैथ्स आ रही है वहां आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनका एक लेवल पता चलेगा कि किस तरह के यूपी पुलिस में क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, चाहे वो एएसआई का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको शेयर भी जरूर करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जी हाँ, जैसे कि आप पहले भी बताते रहे हैं, तो आप सभी इसको शेयर करिएगा। और इसकी वीडियो पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है धर्मेंद्र सर मैथ्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट का हम बात करेंगे? यूपी एएसआई 4 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट 9:30 बजे से 12 बजे वाली शिफ्ट में, और उसके मैथ्स के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 वर्ष 1 2002 2003 2004 2005, यानी 2001 से लेकर 2005 तक के 5 वर्ष आपको दे रखे। 3 कंपनी दे रखी है एबीसी, और ये आपको अंतर विभक्त, ये पता है आपको, एक बार डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं? अंतर विभक्त, यानी अंदर से कटे हुए जो होते हैं, ठीक है, उनको अंतर विभक्त बार डायग्राम आपको दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है? 2003 के दौरान तीनों कंपनियों द्वारा उत्पादित कारों की कुल संख्या ज्ञात करो। 2003 के दौरान की अगर हम बात करें, 3 के दौरान तीनों कंपनी की कुल मुझसे पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है। तो बेटा एक तो 46 है हमारी पहली कंपनी जो हमारी ए वाली है, बी 56 है, ठीक है, और तीसरी 66 है। तो सबको जोड़ दें, 6 18 का 8, कैरी वन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 16, 5 15 16, तो 168 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बी इसका बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पर डिपेंडेंट है। इन 5 वर्षों में सभी कंपनियों की कुल उत्पादित इकाइयों की औसत संख्या कितनी है? मुझे सभी का औसत पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? सबका पहले टोटल निकाला जाएगा और उनका एवरेज निकाला जाएगा। तो उसमें जोड़ोगे आप तो ये को तो 2 4 6, और ये हो गया कितना? 156 हमारे पास इसका टोटल हो गया 2005 में। 2006 में चले, 4 और 4 8, 4 12 का 2, कैरी 1, और ये 162 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन सबको देखो तो यहाँ पर अभी अपन ने निकाला ही था, 168 हमारे पास आ गया था। इसकी बात करें यहाँ पे सब में 8, वेरी गुड, बहुत इजी नंबर दे रखा है। 8 8 24 का 4, कैरी 2, 15 2 17 174 हमारे पास हो गया, और 50 60 70 हमारे पास है। तो अब इसको जोड़ोगे 7 और 6 13 और 80, ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब मैं अगर इसको बोलूं कि सरल कैसे करना है, एवरेज निकालना, तो देखो यहाँ पर सब में कितना 6 6 बढ़ रहा है क्या? तो देखो सब में 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, तो एवरेज क्या होगा? 168 हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल बीच का जो नंबर है वो एवरेज हो गया। और आप चाहें तो इन पांचों को जोड़कर 5 का भाग लगाइए, आंसर आपका बेटा यही आएगा। पर थोड़ा स्मार्ट बनिए, चीजों को सीखिए, क्योंकि देखो समांतर श्रेणी बन गई हमारे पास, सब में 6 का वृद्धि हो रही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1248 है और अंतिम पद 1413 है, तो उसके प्रथम, देखो क्या बोल रहा है, प्रथम पद कितना है? 1248 है, और अंतिम पद कितना है? 1413 आपको दिया गया है, ठीक है। तो उसके प्रथम 34 पदों का योगफल ज्ञात करना है मुझे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, प्रथम पद आपको दे रखा है, अंतिम पद आपको दे रखा है, ठीक है। अब लास्ट टर्म हमको दे रखी है, तो यहां पर बोल रहा है उसके प्रथम 34 पदों का योगफल क्या होगा। अब ये कौन सी सीरीज दे रखी है, यानी क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं है, क्योंकि यहां पर साफ क्या लिखा हुआ है। अब हम बात करें, ये क्वेश्चन जिसे लिखा हुआ है प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद हमारा 1248 है, अंतिम पद, अभी अंतिम पद अगर हम देखें 34वां पद है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ऐसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज गिवन फर्स्ट टर्म। अब देखो उसी की बात कर रहा है, तो उसके प्रथम 34 पद, यानी वही 34 पद के अंदर हम बात करें तो ये प्रथम पद और ये अंतिम पद है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो एस एन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है n/2, मैंने पहले भी बताया आपको, a + l, यानी अगर ये उसी सीरीज के प्रथम और अंतिम पद है तो इसके में 34 पद है हमारे पास, तो n का मान 34 रखा, 34/2, a का मान है 1248,
L का मान है 1413, ठीक है, काट दो इसको, 17 तो हमारा ये हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो ये 61 तो हमारे पास ये हो गया, और ये 2661 हमारे पास हो गया। चलो गुणा करो, 17 एकम 17 कैरी 1, 17 छः 102 और 102 और 103 कैरी 10, 102 और 10 112 कैरी 11, 45,237, ऑप्शन सी। तो इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्वेश्चन ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 19,600 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और 30% लाभ पर बेची, तो उसका विक्रय मूल्य मुझसे पूछ रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस बच्चों क्या होगा। तो बेटा हम जानते हैं कि अगर आपने 30% लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य 130% होगा। किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य ये है, ठीक है, इसका 130% आपको बोला गया है लाभ, मतलब 30% लाभ है तो विक्रय मूल्य 130% होगा। करो 0, 13 छः 78 कैरी 7, ठीक है, 13 नाम 117 और 7 124 कैरी 12, 13 और 12 25, तो 25,480 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर होगा बेटा ए, इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात आपको देखा 24, 25, 26, उनका योगफल 2700 है, तो बोला तीनों में से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मुझसे पूछ रहा है। चलो बताओ सेकंड नंबर क्या होगा सर? सेकंड नंबर जो होगा 25 होगा। जब तीनों संख्या कितनी है, तीनों को जोड़ो तो आएगा 75, 4 और 5 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 75। तो तीनों संख्या को अगर 75 है बेटा तो उसमें से बीच वाली संख्या क्या है 25 है, और आपको टोटल वैसे योग कितना दे रखा है 2700 दे रखा है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये कट गया हमारा 3 बार, 3 से कट गया कितनी बार 900 बार, तो यहाँ पर क्या आंसर आया बेटा 900, सेकेंड नंबर आ गया। फर्स्ट पूछा तो 24 बटा करता, तो एक एक चीज आपसे जो पूछी जा रही है अपने आप कैलकुलेशन बेस पर पूछी जा रही है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डायरेक्शन टेस्ट का आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। अब टाइप करने वाले ने ले लिया, अब क्या कर सकते हैं देखो एक आदमी किसी लॉन की पूर्व दिशा की ओर होकर खड़ा है। अगर हम बात करें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये डायरेक्शन हमारे पास है, पर एक आदमी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ये मान लो आदमी यूं खड़ा है, बोल रहा वह 45 डिग्री वामाव्रत, ठीक है। अब देखो वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? उल्टे हाथ की तरफ, घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी यूं चलती है पर वो यूं उल्टा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलेगा आपका। 45 डिग्री, 45 डिग्री में घूमा तो पहले पहले कितना आया, यहां पर आ गया, ये पहले यहां था अब यहां आ गया। आगे क्या कह रहा है, फिर डिग्री में और 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। पहले 45 घूमा, अब 135 घूमेगा तो 45 तो ये, और इसका मतलब 135 के लिए 90 घूमेगा, तो 90 घूमेगा तो यहां आएगा, ये 90 और 135 पूरा हो जाएगा। अब वो किस दिशा की ओर घूम गया है, तो आप बोलोगे सर साउथ डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 24:25 है, उनका मैसेप है यानी HCF जो दे रखा है 3 है, तो उनका लेसेप है, मुझसे पूछ रहा है। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, लघुत्तम समावर्ती से पूछे तो एलसीएम हमेशा क्या होगा? अनुपातों का गुणनफल। अनुपात क्या है? 24 और 25, कॉमन कुछ भी नहीं है, और कॉमन पहले से क्या था? कॉमन पहले से 3 था, हमेशा HCF से गुणा कर दो। जब भी आपको बोला जाए, क्या बोला जाए आपको, क्या बोला जाए? एलसीएम बोला जाए, तो HCF गुणा उनके लैसे और मतलब जो उनका अनुपात है उससे गुणा कर लीजिए। चलो करो उसको, तो 24 गुणा 75 ये हो गया। अच्छा गुणा कर लो पूरे को, करो। वैसे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या ये नंबर 3 का मल्टीपल है? 3 का नहीं है, 25 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि 25 का मल्टीपल नहीं है, इन दोनों में होगा। 3 का मल्टीपल हमारे पास 1800 है, क्या 3 का मल्टीपल है? क्या 7 और 7 14 और 6 20, यानी ये भी नहीं है, बचा कौन सा? 1800। चलिए गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1800, 600 गुणा 3, 1800 बिल्कुल सही है, गुणा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष 35% की दर पर 6 महीने के लिए 12,600 पर प्रति प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? ब्याज पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन शायद पहले भी देखा है मैंने, किसी पेपर में है ये। तो मूलधन है 12,600, 35% ब्याज है, लेकिन 6 महीने का है, और आपको 6 महीने का मतलब सालाना परसेंटेज दे रखा है। चलिए तो 100 तो नीचे आएगा और 12 भी साथ में नीचे आएगा, ये ध्यान रखिए। 2 जीरो कट गई, ये इससे कट गया 2 बार, 2 से कट गया 63 टाइम। चलिए तो आंसर जो होगा इकाई 5 होगा। इकाई 5 वाले 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 ऑप्शन है, और नंबर देखो जो है 9 का मल्टीपल होगा, ये 9 का मल्टीपल है, वो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर कितना हो गया? 2205। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा? 2205 इसका राइट आंसर हो गया। 8 में 9 क्या कह रहा है, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जिसकी समांतर भुजाओं का योग 186 है, उनके बीच की दूरी केवल 93 है। तो बेटा एरिया क्या होता है समलंब चतुर्भुज का? सर एरिया होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कितना है? 186 इंटू उनके बीच की दूरी 93। तो देखो ये कट गया हमारा 93 टाइम। 93 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 93 100 से कितना कम है? 7। तो 93 में से 7 कम कर दो तो कितना होगा? 86। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 8649 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 डी। ये फिर डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सुजा उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ जाती है। मुझे बोलना पड़ेगा टाइपिस्ट को कि पहले भी उसने गलती से ये क्वेश्चन ले लिए थे हमारे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, अब बोल रहा है कि उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलती है, तो पहले वो 5 किलोमीटर ऊपर चली, ऊपर की ओर चली, फिर दाएं मुड़ी और 9 किलोमीटर चली। अब वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चली, ठीक है, फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चली, पश्चिम इधर की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर वह अंत में दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है। तो 5 तो ये चल गई, 5 चल के 10 चल गई है ना। अब ये शुरुआती बिंदु था हमारा, तो अब देखो ये पूरा हमारे पास, देखो ये आपको पता है ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये 4 होगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा यहां से तक, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए फिर से ग्राफ चार्ट आपको दिया गया है, पढ़े क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इस प्रकार का ग्राफ क्रमशः एक्स और वाई अक्षों पर दर्शाए गए दो मापदंडों के संबंध की भिन्नता को इंगित करता है, इसलिए उम्मीदवार डेटा की व्याख्या करने के लिए ग्राफ की चोटी और गहराई को निरीक्षण करते हैं। चलिए चोटियों का और इसका निरीक्षण कर रहे हैं। अब मुझे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस महीने में, आपको बोल रहा है चेन्नई सबसे कम, क्या इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच मंथ ऑफ द फॉलोइंग डिड चेन्नई हैव द लीस्ट नंबर ऑफ केसेस। अच्छा सबसे कम मामले, ठीक है, कब सबसे कम मामले सामने आए आपसे पूछ रहा है। चलिए तो सब चेन्नई की बात करें, चेन्नई की ब्लू लाइन है आपको दिख रही है यहाँ पर, तो बेटा ब्लू लाइन जो है सबसे कम किस महीने के अंदर है, तो आप बोलोगे सबसे पहले जनवरी में ही सबसे लॉस्ट है, नीचे कितने हैं यहाँ पर 50 से नीचे, तो जनवरी 20 में ही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये चेन्नई है, सबसे कम मामले सामने आए। ठीक है, बेंगलुरु में सबसे अधिक मामले सामने आए, तो बेंगलुरु यानी येलो लाइन सबसे ज्यादा कहां आ रहा है, देखो टॉप पर यहां जा रहा है, तो कौन सा हो गया? मई 2020। फिर आ गया मार्च 20 पे चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में कितने मामले दर्ज हुए? मार्च 20 में बात करें, और मुझे बोला चेन्नई और बेंगलुरु में, तो अगर हम बात करें यहां पर देखो ये हमारा बेंगलुरु है, ठीक है, इसमें कितने मामले हैं बेटा? ये 60 से नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, पर नंबर कितने एग्जैक्ट पता नहीं है। उसके बाद हम बात करें यहां पर दूसरा क्या है, चेन्नई का ये वाला है, तो बेटा 70 तो ये है, और ये 60 से कम है, ठीक है, 70 और 60 130 तो बाद 58, तो क्या ले लो हम लोग 128 ले लेते हैं, तो ये 70 तो ये 58 ये, तो टोटल करोगे 70 प्लस 58 128। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक गोदाम में 104 बोरों का औसत वजन 130.5 किलोग्राम है, शेष 36 बोरों का वजन कितना है बेटा? ये दे रखा है आपको 75 किलोग्राम। तो गोदाम में सभी बोरों का औसत वजन ज्ञात कीजिए, मुझसे पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। अब औसत निकालने के लिए आप पूरा मेथड भी कर सकते हैं। जी हाँ, एक तो 104 बोरे हैं, दूसरे कितने 36 बोरे हैं। आप चाहो तो काट लो, पर काटोगे भी कितना, जितना कटेगा उतना काट सकते हो, काट ही नहीं सकते आप इसके अंदर। तो अगर मैं काटूंगा भी तो 2 से कटेगा 52, मतलब 4 से कट सकता है ज़्यादा। चलो काट लेते हैं, 4 से काटा 27, कितना 26, 4 नाम 36, ये आ गया डेटा हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। इसका एवरेज वजन कितना है? 130.5, इसका कितना है? 75। अब आपको पता होना चाहिए आंसर जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, तो ये तो क्या है, नंबर ऑफ बोरे, ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स, और ये है उनका एवरेज।
तो मुझे ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, अब आप डेविएशन वाले मेथड पे जाओ जिससे इजी हो जाए। हम मान लेते हैं कि जैसे कोई बीच का नंबर मान लेते हैं, मान लेते हैं 100 है हमारा, तो 100 से कितना ज़्यादा है ये 30.5, और 100 से कितना कम है 25 कम है, तो नेट एवरेज निकाल रहा है। तो अपन ने माना है 100 तो मान ही लिया था, 100 प्लस 30.5 गुणा 26, नंबर तो गुणा करना ही पड़ेगा, तो इसको गुणा करो। अब आप चाहो जैसा नंबर मान लो, या फिर आप चाहो तो एक काम करते हैं 130 ही मान लेते हैं, कम पे चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने नेट जो माना, अभी अपन ने मान लिया एवरेज क्या है 130.5 ही मान लिया, मान लिया। ये जीरो ज़्यादा कम, अगर हम इसको देखेंगे तो कम कितना है ये, तो 130 में से 75 गया तो 55 बचेगा। ये कम कितना है 55.5 माइनस का, तो माइनस 55.5 गुणा 9 बटा, बटेगा किसमें, सब में बटेगा, यानी 35 में बटेगा। ठीक है, बांट दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बस आपको ये करना है, 7 से कट रहा है गए, 5 से कट रहा है 111, चलिए तो 130.5 माइनस 7 का भाग लगाया 99 हो जाएगा ना, एक तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन भी सारे नियर बाय हैं, तो 99.9 अपॉन 7, 7 का भाग लगाया, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 बचा था, 5 बचा तो 7 तो 49, तो अगर आप घटाओगे तो 50 में से 27 गएगा तो 23 बचेगा, तो 116.23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 116 भी क्यों हो रहा है, 15 ही हो रहा है 100, यानी या तो इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक लिखी हुई है। घटाओगे तो 55 ही बचेगा, 55 गुणा 9 किया, पहले तो 5 से काटा, 111 हमारे पास आ गया। अच्छा सही है ना, 150 में पॉइंट तो सही है, ऑप्शन बी, मैंने ही गलती सोच रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक्स एक कार्य को 270 दिनों में कर सकता है, एक्स इस कार्य को 55 दिनों तक करता है, फिर वाई शेष काम को 215 दिनों में पूरा करता है, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे, मुझसे पूछ रहा है। तो देखो एक्स अगर पूरा काम 270 दिन में कर रहा है, लेकिन उसने 55 दिन ही काम किया, तो शेष काम कितना बचा वो निकालो पहले तो आप इसमें शेष काम निकालो कि शेष काम कितना बचा। तो अगर हम देखेंगे तो एक्स ने एक में से 55 दिनों का काम कर दिया, 55 बटा 270 दिन का काम कर दिया है ना, 55 बटा 270 दिन का काम कर दिया। अब एक में से माइनस कर लो उसको, तो माइनस करोगे तो बचेगा ऊपर 215 बटा 270 दिन का काम बच गया। ठीक है, यानी ये शेष काम हमारा बच गया है। अब ये जो है 215 बटा, काटो मत इसको क्योंकि नंबर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो सेम लिखा हुआ है। ये काम जो है वाई कितने दिन में कर रहा है, 215 दिन में कर रहा है। वाई जो है ये काम कितने दिन में कर रहा है, तो इतने में कर रहा है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 215 गुणा 270 बटा 215, तो कितने दिन में करेगा वाई, 270 दिन में करेगा, वाई कितने दिन में करेगा। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, एक्स और वाई दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में काम करेंगे, तो आधा हो जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एक्स अगर पूरा काम 270 दिन में कर रहा है और वाई भी 270 दिन में कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आप लघुत्तम लो, लघुत्तम है 270, एक इसकी एक यूनिट कार्य क्षमता, टोटल हो गए 2, तो 70 बटा 2 135 दिन। तो 15 क्वेश्चन में आंसर क्या है बेटा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है, ठीक है, जिसमें 10 चौके व 7 छक्के शामिल है, वह अपने स्कोर के कुल कितने % विकेटों के बीच दौड़कर बनाता है। तो रन दौड़कर बनाए, बताओ 205 रन टोटल है, चौके छक्के से कितने बनाए, 10 चौके मारे, 10 गुणा 4 तो चौके हो गए, चौके के हिसाब से 10 4 और 7 छक्के हुए, 7 6 42। चलिए तो 205 में से कितना घटाओगे आप, 205 माइनस करो 40 ये और 42 ये, तो 82 घटा दें क्या हम भाई, 40 और 42 82, तो 20 में से 8 गया तो 12,
तो 123 रन उसने क्या किए बेटा, दौड़कर बनाए। परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में कितना होगा, 123 नंबर, 123 रन कितने में से, 205 में से 41 से काटा 3 बार, 41 से काटा 5 बार, 5 से काटा इसको 20 बार, 20 दिया 60%, 16 में आया डी। 17 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी को 2880 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगेगा, जिसकी चाल 432 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो ये मीटर में है और चाल किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहां पर पहले स्पीड को कन्वर्ट करिए अपनी। स्पीड क्या होती है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटे में, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5 में 18 से गुणा कर लो। 18 दूनी 36, 18 चौक 72, तो 120 मीटर पर सेकंड आ गई। उसकी चाल क्या गई, 120 मीटर पर सेकंड। अब मुझसे समय पूछ रहा है, अब समय निकालना है तो क्या करोगे आप, टोटल डिस्टेंस कितना तय कर रहे हो आप, 2880, ये दूरी तय कर रहे हैं हम लोग, और आपकी जो समय चाल है वो 120 है। 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, यानी 48 सेकंड में वो क्या करेंगे, तो सॉरी 24 सेकंड में क्या करेंगे, उसको पार करेंगे। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है बेटा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में बी। 18 देखते हैं, प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के अंत में 7100 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। सीआई के लिए क्या सिखाया, 10% रेट है, इसका मतलब 1/10 होता है। इसका मतलब अगर मूलधन 10 रुपये होता बेटा, तो मिश्रधन कितना होता, 10 और 11 रुपये होता। ठीक है, समय कितना है, 2 वर्ष, तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो बताओ कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब बताओ 100 रुपये 121 रुपये, तो बताओ ब्याज कितना मिला, सर 21 रुपये ब्याज मिल गया। ठीक है, तो ब्याज पूछ रहा है आपसे, तो आप देखेंगे जरा 100 रुपये का किसके बराबर, 7100 के बराबर, तो 7100 यहां पर 100 के बराबर है। तो मुझसे पूछ रहा है 21 का मान निकालो। 21 से कम 21, कैरी 2, 21 47 और 1, तो 1491 ऑप्शन सी। इकाई अंक से भी निकाल सकते, इकाई अंक 1 था, वो भी हमारा आंसर 98 में हो गया। तो मैं आपको कहूंगा एएसआई हो चाहे एसआई हो या कांस्टेबल हो, मैथ से तो डरने की जरूरत ही नहीं, बहुत इजी पेपर पूछे गए आपसे। किसी समांतर श्रेणी में 71वां पद 491 और सार्वंतर 5 है, तो पहला पद पूछ रहा है। देखो अगर मैं देखूं एन का मान 491, जहां एन का मान कितना है, 71वां पद आपको बोला गया है, और डी का मान कितना है, डी का मान आपको 5 दे रखा है। अच्छा 71वां पद क्या होता है, ए प्लस 70D, ए प्लस 70, डी का मान कितना है 5। क्या है 141, 19 में बी। 20 क्या कह रहा है, जब एक वस्तु 25% की छूट के बाद 3825 में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो अंकित मूल्य डिस्काउंट दिया, 25 डिस्काउंट दिया, 75% में बेचा, तो 3825 जो है बच्चों मेरे वो किसके बराबर है, वो 75% के बराबर है। गुणा 100, काट लो, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 से 21, 3 5 15, गुणा करो तो ये होगा 5100 रुपये आ गया। क्या आ गया, 5100। डिस्काउंट दिया है तो वैल्यू कम हो जाएगी, ये हमें पता है। निम्नलिखित में कौन संख्या 9 से विभाज्य है, बताओ 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। देखो 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 4 नहीं कटेगा, हटाओ उसको, 9 गया, 8 और 1 9 गया, ये 8 हो गया, नहीं जाएगा, 9 गया, 8 और 1 9 गया, ये बिल्कुल जा रहा है, 20 सही है, 9 गया, 8 और 1 9 गया, नहीं जा रहा, कौन सा वाला, बी वाला। तो आप अंकों का योग 9 से काटते रहो, जो जो 9 दिखा, देखो 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 4 और 3 7 और 2 9 कट गया, तो जो जो कटता जा रहा है बस 9 से 9 सारे कट जाएंगे। 9 का अगर नंबर होगा तो डिविजिबल पूरा। ये बोला परसेंटेज ज्ञात करो कि 1494 जो है ग्राम है, और किलोग्राम कितना है 8.3, तो 8.3 का तो 8300, 1000 से गुणा कर दो, गुणा 100। चलिए एक बार तो भाग जा रहा है, ठीक है, कितना बचेगा 6
6 और ये 4 हो गया। अब देखो कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है क्या, 8 64, सही है, 18%। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर मैं कहूँ तो, और पुलिस वाले बच्चे अच्छे से देख लेना इन पेपर्स को सबको। उस गुणोत्तर श्रेणी के 39वें पद और 37वें पद के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका सार अनुपात 24 है। चलो, हमको पता है पद बोल रहा है, योग नहीं बोला है, तो पद जो होता है बेटा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखो टी एन जो होता है वो होता है ए आर की पावर n-1। ए यहां पर प्रथम पद होता है, आर यहां पर सार्वनुपात होता है जो लिखा हुआ ऑलरेडी। अच्छा मैं बताऊं, अगर 39वां पद निकालना होता तो देखो T39 क्या होता, ए आर कितना है, आर की पावर 38 हो गया हमारे पास, सही है। ए आर का मान 24, 38। अगर अब मैं देखू 37वां पद देखूं, ए आर की पावर 36, एक पावर कम हो जाती है, दोनों का अनुपात निकालना है, तो ए गुणा 24, ऑर्डर में ही रखना है इसको आप वरना गलत कर दोगे। ए से कट जाएगा, केवल यहां पर 24 की पावर 2 रह जाएगा, 576 अनुपात 1। देखो ऑप्शन सी और बी एक जैसे हैं, लेकिन ध्यान रखिए ऑर्डर में पहले क्या बोला, 37वें और पहले 39वें फिर 37वें पद को बोला गया है, तो इसका ऑर्डर का ध्यान रखना है आप लोगों को, उसके बाद ही आप इसको सही कर सकते हैं। 24 क्या कह रहा है, ए अकेले किसी कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% अधिक कार्यकुशल है। देखो बी ए से कितना परसेंट अधिक, 70%, 75% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं इस बात को क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि अगर ए जो है वो 100 करेगा तो ये 175 करेगा, ठीक है, ज्यादा है इसलिए। अब 7:5 हमारे पास हो गया, काटो, तो ये हो गया बेटा वर्क एफिशिएंसी, यानी अगर ए 5 काम करेगा तो 20 7 काम करेगा, ठीक है। ये उसने बोला है क्वेश्चन ने आपको, अरे ये 4 है, ये यानी ये 7 काम करेगा तो 4 काम करेगा, ये इसकी कार्यक्षमता हो गई। अभी कार्यक्षमता तो समय इसका उल्टा होता है, 4:7, तो जो काम ए 7 दिन में कर रहा है बी उसी काम को 4 दिन में कर रहा है, तो बोल रहा है बी अकेले उस काम को कितने में करेगा, तो 7 का मान कितना देखा क्वेश्चन में, 70, कितना गुना, 10 गुना, तो इस 4 का भी 10 गुना कर लो आप, तो यहां पर बी कितने दिन में करेगा बेटा, 40 दिन में। 24वें क्वेश्चन में आया बी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा आपको 168 दे रखी है। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज बराबर √3/4 ए स्क्वायर यानी 168, ये हो गया 42, गुणा करो, इकाई 6 है, एक ही ऑप्शन है, 7056 √3, ठीक है। 26, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है बेटा 3072, उनका एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछ रहा है, जीसीडी ग्रेटेस्ट, ठीक है, कॉमन डिवाइजर जिसको बोलते हो आप। तो आप जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, जी हाँ बहुत बार पढ़ा है आपने, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एचसीएफ यानी जीसीडी जिसको बोल रहे हैं, तो इसका मान तो 96 आपको दिया हुआ है, एचसीएफ जीडीसी बात एक ही है, 3072 आपको बोला है प्रोडक्ट, तो फाइनली एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 3072/96। इकाई को देख कर तो 7 लग रहा है मुझे, तो 6 2 भी हो सकता है क्योंकि दोनों में आता है। कट रहा है ये, किससे काटे, 24 से काट लो एक बार, 24 से कम 24, 24 चौक 96, 24 से काटा, 6 बचा, 24 दूनी 48, 19 बचा, 24 अट्ठे 32, 27, 71/105, 71/420 का योगफल ज्ञात करो। अब लघुत्तम कितना आ रहा है, लघुत्तम तो 420 आ रहा है,
4 से गुणा करो, 7 चौक 28, ठीक है, 5 से कट रहा है, 5 से कटा 84, तो 71/84, 27 में डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 28 शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा शिफ्ट का। 6 पदों का औसत 185 है, पहला पद शेष पदों का 1/5 है। इस सेंटेंस को पढ़ना ढंग से। 6 पदों का योग औसत कितना, 185, टोटल निकाल सकते हैं। पहला पद जो है शेष पदों का 1/5 है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि पहला पद और लास्ट 5 पद अगर 5 है तो पहला पद क्या होगा, 1 होगा। ये आपको बोल रहा है पहला पद कौन सा है, टोटल कितना है। अगर मैं देखूं इनका औसत अगर मैं निकालना चाहूं, इनका एवरेज अगर मैं निकाल दूं बेटा, तो टोटल 6/6 पद है, तो इनका एवरेज होगा 1। तो यहां पर आप देखो 1 का मान, क्वेश्चन में 1 का मान कितना, 1 का मान 185 दे रखा है। तो इसका मतलब पहला पद क्या हुआ, तो 28 में क्या आएगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये लो क्वेश्चन करने का एक सरल सा तरीका हमने देख लिया। चलिए बिल्कुल अब शिफ्ट सेकंड पर चलते हैं, जो कि 4 तारीख को हुई थी। उसके क्वेश्चंस को देखते हैं, मैथ्स के प्रश्नों को। पूरा निम्नलिखित में से कौन संख्या 6 से विभाज्य है, किससे, 6 से। अच्छा बताओ 6 का नियम क्या बनता है, 6 जो बनता है वो 2 और 3 से बनता है। यानी कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तो 6 से डिवाइड होता है। पहले 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना जरूरी है, इकाई अंक। तो बताओ यहाँ पर 3 है, ये होगा नहीं होगा, ये 5 है नहीं होगा, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होंगे ही नहीं। और जब 2 से नहीं तो 6 से तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। अब बचा 3, अब 3 के लिए क्या करो, अंकों को जैसे अभी बताया था ना, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएंगे, 3 से कटना चाहिए, ये कट गया 3 से, ये कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक बच गया, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो कौन सा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये होता है, कई बच्चे भाग लगाएंगे, भाग लगाने में टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो कोशिश करो जितना इजी कर सकते हो। 0.44 को जब भिन्न में लिखा जाता है तो अंश और हर का योगफल कितना होगा, मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, न्यूनतम भिन्न, अभी देखो 0.44 लिखा हुआ है, वैसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन वैसा होना चाहिए था 12 वाला, पर ठीक है इसको करते हैं एक बार। 44/100 हमारे पास हो गया, 4 से काटा 11/25, तो योग पूछ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन में है हमारे पास। तो 11 + 25 जोड़कर कितना आया बेटा, यह आया 36। बिल्कुल ठीक है, पर पार वाला क्वेश्चन आता है ना, रिपीटेशन वाला, उसमें भी होता है। 255, 265, 275 सदस्यों की 3 टीमों के औसत स्कोर 255, 265, 275 है। बताओ क्या टाइम खराब क्वेश्चन है, बताओ। इस क्वेश्चन को, इसमें स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, इसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। बट इसको करने के लिए मैंने आसान तरीका आपको कई बार सिखाया है, ठीक है। क्या, सबसे पहले संख्या देखो, 255 है, 265 है और 275 है। अगर आप काट सकते हैं तो मेरे बच्चों काट लो इसको। तो 5 से काटा 51, 5 से काटा 53, 5 से काटा 55, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने मान लिया। एवरेज दे रखा है मुझे 255, इसका 265, इसका 275। अब मुझे नेट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 265 मान लो, तो ये 0, मतलब सॉरी 255 से ये कितना, 265 से कितना कम, 10, ये 0 और ये 10 ज़्यादा। बस आपको ये सॉल्व करना है। तो देखो 265 तो आपने मान ही लिया है, 10 गुणा किया तो माइनस का 510, ये 0 हो जाएगा और वो 550 हो जाएगा 10 से गुणा करके। बटेगा किस में, बटेगा सब में, तीनों को जोड़ो, 5 और 4 9, 159 हमारे पास हो गया। तो 265 प्लस ये हो गया 40/159, 2 बार जाएगा, 3 बार भी नहीं जा रहा। 265.2 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, जो कि 2 बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं। तो 265 पॉइंट लगाया, 400 हो गया, 318 हमारे पास हो गया। 400 में 318 काटोगे तो 82, तो बिल्कुल 5 बार जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे आप अपना आंसर को इजी कर सकते हैं
नहीं, पूरा क्वेश्चन को लेंदी करने की जरूरत आपको है ही नहीं बच्चों। समीर को उसके 7300 के खरीद बिल पर 20% की छूट मिलती है, उसे कुल कितनी छूट मिली है, इसके बाद डिस्काउंट पूछ रहा है यहां पर। तो 7300 का 20% आपको डिस्काउंट दें, 20% तो 1/5, 1460, 1460, 5 उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण 86 है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं आता भाई विकर्ण से क्षेत्रफल, तो एरिया जो होता है डायगोनल के रूप में क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, ये शॉर्टकट होता है हमारा। 86 का स्क्वायर बटा 2, 86 कितना कम होता है बेटा, 14 कम होता है। तो अगर आप 86 में 14 घटाएंगे तो 72 बचेगा, क्योंकि 100 से जितना कम उतना घटा दियो। 72 और 14 का स्क्वायर 196, तो 73 96 स्क्वायर हुआ बटे 2 का भाग लगाओ, तो 36 तो हमारा ये हो गया, ये हो गया कितना 196 हो गया, तो टोटल 98 हो गया हमारे पास। तो 36 98 ऑप्शन बी। 6 7200 पर 2 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 2 वर्ष का अंतर कई बार मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है, मैं आपको फिर बता रहा हूं बच्चों, पुराने वीडियोस भी देखा करो। यहां पर 2 वर्ष का अंतर मुझसे बोला गया है, किसका, 2 वर्ष का अंतर बोला गया है। तो अगर मैं आपको 2 वर्ष के अंतर की बात करूं मेरे बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, आप सबसे पहले ब्याज की दर जो भी है, ब्याज की दर बराबर R% है ना, और R% को मैंने क्या मान लिया, 1/x मान लिया। ठीक है, R% को मैंने क्या मान लिया, 1/x मान लिया। तो यहां पर देखो, आपको देखो पहले 7200 पर पहले साल का ब्याज 1/x होगा, इस ब्याज पर जो ब्याज होगा वो 2 साल के ब्याज का अंतर होगा, जो कि 162 रुपये आपको दिया गया है। तो फाइनली एक्स स्क्वायर का मान निकालोगे तो 7200 बटा 162 आप करेंगे, कुछ कट रहा है क्या, तो 3600 बटा 81, तो x का मान कितना हो गया सर, 60 ऊपर नीचे 9, ये इसी का स्क्वायर तो है, तो यहां पर रेट क्या हो गई, रेट हो जाएगी 9/60। ठीक है, बोलो, %15 काट लो और चाहो तो इसको। 7वां, पर्सल कंप्यूटर के लिए एक मॉनिटर 20,500 में खरीदा और 14,350 में बेच दिया, हानि परसेंट ज्ञात करो। तो 20,500 में कोई चीज खरीदी गई है, 14,350 में बेच दी गई है, तो बताओ लॉस कितना हुआ, 500 में क्या 150, 6,150, तो लॉस परसेंट 6,150 किस पर, 20,500 पर 3 बार, तो लॉस परसेंट आया 30%, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, ए इसका सही जवाब है। 8, पाइप ए एक टंकी को 504 सेकंड में भर सकता है, पाइप बी उसको 252 सेकंड में भर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को भरने में कितना सेकंड का समय लगेगा, मुझसे समय पूछा है, दोनों मिलकर भरें तो ए जो है बेटा 504 सेकंड में भर रहा है, बी जो है 252 सेकंड में भर रहा है, लघुत्तम 252 ही आएगा, सॉरी 504 ही आएगा। टोटल कार्यक्षमता 3, भाग लगाओ 168, ऑप्शन ए। तो सिर्फ क्वेश्चंस करने का तरीका देखिए, एक निश्चित संख्या के 35% का मान 3010 है, तो संख्या के 85% का मान क्या होगा। अब देखो सब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भैया आपको संख्या का 35% ही होता है, जिसका मान आपको 3010 दिया गया है, और मुझसे पूछा उसका 85% क्या होगा। तो 3010 जो है बेटा 35% के बराबर है, 85%। कट रहा है क्या, देखो 7 से कट रहा है बिल्कुल, 7 5 35,
7 चौक 28, 7 या 21, 0, 5 से 17 बार, तो 51 कैरी 5, 68 और 5 73, तो 7310 ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आया, बी इसका सही जवाब है। 10, ए 6100 के साथ एक व्यापार शुरू करता है। 6 महीने बाद बी ए के साथ साझेदार के रूप में जुड़ जाता है। 1 वर्ष के बाद लाभ को ए और बी के बीच में 1:2 के रूप में वितरित किया जाता है। तो बी ने कितनी पूंजी का योगदान किया है? तो जैसे माना बी की पूंजी मानिए 100 रुपए, तो अगर मैं बोलूं 6100 रुपए उसने लगाए ए ने 12 महीने के लिए और बी ने लगाए 100 रुपए 6 महीने के लिए, तो ये जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है ए और बी का, आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का रेशो ही, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि इन्वेस्टमेंट का रेशो हमेशा प्रॉफिट के रेशो के बराबर होगा। तो प्रॉफिट का रेशो क्या है बेटा, 1:2। ठीक है, इसको काट लो पहले, तो चाहो तो आप, ये 2 बार कट गया तो आ गया 12200 बटा एक्स का मान किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो एक्स का मान क्या हो गया, 24,400। 10वें क्वेश्चन में क्या आया, ए इसका राइट आंसर है। तो बी की पूंजी क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर ये आ गया। किस साधारण ब्याज की दर से 4750 की राशि 5 वर्ष में 950 रुपए का ब्याज, मतलब किस राशि पर 5 साल में इतना ब्याज मिलेगा? तो रेट पूछा है। देखो रेट कैसे निकाल सकते हैं आप, सीधा तरीका बताता हूं मैं आपको। 1 साल का ब्याज निकालो पहले। तो 950 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज 190 रुपये होगा। किस पर ब्याज है वो, 4750 पर। तो रेट निकालनी है तो 1 साल का ब्याज निकाल लो, सबसे बढ़िया। ये ब्याज है किस पर, 4750 पर, गुणा 100, 19 से काटा 19 दूनी 38, 19 5 95, तो सीधा आंसर आया 4%। आप दर का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर वही आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, दर्शिनी एक 131 किलोमीटर घंटे की चाल से यात्रा करती है और 19 घंटे में वह गंतव्य तक पहुंच जाती है। दूरी पूछ रहा है, दूरी बताइए क्या होता है। यहाँ पर चाल इंटू समय, चाल ऑलरेडी क्या है 131 और समय 19 घंटे, दोनों घंटे के हिसाब से चल रहा है। 19 से कम 19, 19 दूनी 57 और 58, कैरी 5, 19 और 5 24, तो 2489। तो ए में क्या आया, मतलब 24 में 12 में क्या आया, ए इसका राइट आंसर है। 13वां क्या कह रहा है, 14 लड़कियां 406 दिनों में गड्ढा खोद सकती हैं यदि एक लड़का एक लड़की की तुलना में 2 गुना कुशल है। इस बात को देख लो, एक बॉय एक गर्ल की तुलना में 2 गुना कुशल है, तो ये एक काम करती है तो ये कितना काम करेगी बेटा, 2 काम करेगी। ये आगे वर्क एफिशिएंसी। तो बोला एक लड़की और 3 लड़के उसी तरह के गड्ढे को कितने दिन में खोद सकते हैं, मुझसे पूछा है। तो ये कार्य क्षमता आपको देखिए, तो पहले टोटल काम कितना हुआ, तो पहले टोटल काम जो हुआ वो 14 लड़कियों ने किया, 14 गर्ल्स ने कितने दिन में किया, 406 दिन में किया। टोटल काम कितना होगा, तो एक लड़की का काम कितना, एक लड़की का काम 1 है, 14 गुणा 1 गुणा 406, ये टोटल काम हो गया। अब इसको करेंगे कौन, उसको करेगा एक लड़की, 3 लड़के का एक दिन का काम निकालो। तो एक लड़की का काम कितना 1, जबकि एक लड़के का काम कितना है 2, तो ये होगा 7, 1 और 6 7, तो ये इतना काम मुझे करना है। अब टाइम से पूछ रहा है, काम करना है 14 गुणा 1 गुणा 406 बटा 7, 2 बार कटेगा तो 812 दिन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आया बेटा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में प्राप्त 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट देती है। प्रत्येक विषय में 150 अधिकतम अंक है, ये आपको दे रखा है। गणित में सभी 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? अंक पूछ रहा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा। गणित ये रहा, ठीक है, औसत अंक निकालना है। तो ऐसे औसत के लिए क्या सिखाया आपको, हमेशा एक बीच का नंबर मान लो, जैसे 90 मान ले, 95 मान ले, क्या 95 से 9 कम है, 95 से 19 ज़्यादा है, सही है। 95 से अगर हम देखें तो 95 से 6 ज़्यादा है, 95 से फिर 9 कम है, 95 से 7 कम है। ये आपने 95 के हिसाब से कर लिया। टोटल कितना आ रहा है देखो, 19 और 6 25,
25, तो टोटल कितना हुआ बेटा 0 हुआ। तो औसत नेट एवरेज मुझसे पूछ रहा है 95 और वहाँ पर आया 0, तो 95 इसका राइट आंसर है। जोड़कर 5 का भाग लगा सकते थे। रसायन विज्ञान में सभी 5 छात्रों को प्राप्त हो रहा औसत अंक पूछ रहा है। औसत अंक देखिए तो कितना मान लें, कोई भी नंबर 80 मान ले क्या, 80 से 3 कम, 80 से 25 ज़्यादा, 80 से 12 ज़्यादा, 80 से 3 कम, 80 से 1 कम, ठीक है। और अगर मैं एवरेज निकालूं तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 1 7, 25 में से 12 में से 7 गया तो 5 30 हो गया। तो नेट निकालो, मैंने कितना माना 80 प्लस 30/5 है ना, 80 प्लस 6, क्वेश्चन 15 में आया बी। नाम क्या लिखा हुआ है, अजरिया, पहला वाला। अजरिया का कुल परसेंटेज कितना है, परसेंटेज मुझसे पूछ रहा है अजरिया का। तो टोटल मार्क्स निकालो पहले, इन सबके टोटल जोड़ो, 6 और 7 13, 13 और 12 नहीं 13 और 13 26 का 6 कैरी 2, 10 और 7 17 और 8 25, 25 और 7 32, तो 326 टोटल कितने में से, 600 में से 150 का एक है ना, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 2 बचा, 2/6 यानी 33, 54.33 ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आएगा बेटा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 17 मुझसे पूछ रहा है दो संख्याओं का लैसेप है 270, मैसेप है 9, उनका गुणनफल पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम है 270, एचसीएफ है 9, दो 2430 गुणा कर लिया मैंने। 18 31 34 37 के पहले 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, पहले 100 पदों का योगफल। तो यहां पर n का मान 100 दे रखा है आपको, a का मान आपको 31 दे रखा है, d का मान आपको 3 दे रखा है, s 100 निकालना है। फॉर्मूला होता है n/2, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 100, 2a, a का मतलब पहला पद होता है जो कि हमारे पास क्या है ऑलरेडी 31 है, 2 गुणा 31 प्लस n का मान कितना है अपने पास 100 माइनस 1 99 और d का मान 3, इतना सा तो शॉर्ट में रख दूं, तो 50 तो हमारा ये हो गया। 50 का मल्टीपल केवल एक ही, ऑप्शन ए आंसर है इसका, काम खत्म, आगे जाओ मत। नौ 5 नाम 45 कैरी 4, 25 4 29 कैरी 2, देखो वही आ रहा है। तो सीधा आप डायरेक्टली वो देखो ना, क्यों अपना समय जाहिर करते हो, उतना करो जितना रिक्वायरमेंट हो। 19 उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है, बताओ घनाभ का टीएसए क्या होता है। सर घनाभ का टीएसए होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 25, चौड़ाई है 35, फिर 25, ऊंचाई है 35, चौड़ाई 35 और ऊंचाई दोनों 35, 2 25 गुणा 5 125 कैरी 12, 25 से 75 और 12 87, फिर आएगा 887, फिर आएगा 1225, 2 गुणा करो 150 कैरी 1, 9 और 8 17, 17 और 29 और 58, 5950, ऑप्शन सी।
तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखो क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत आसान है। अगर सिर्फ आप क्वेश्चन की चीज़ों को आसानी से करने की कोशिश करोगे तो आपके क्वेश्चन सच में बहुत आसानी से हो जाएंगे। यानी आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक फंडामेंटल को कवर करिए और आप अपने आंसर को निकालिए। कहीं भी क्वेश्चनों में आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। आसानी से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को ईजी वे में कर सकते हैं। जी हाँ, आसानी से बिल्कुल बिल्कुल ईजी वे में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का लहसेप 1984 है, अनुपात आपको दे रखा है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं चाहूं तो HCF निकाल लूं क्या? तो हम जानते हैं बेटा HCF क्या होगा। अभी सिखाया था ना मैंने आपको कि दोनों संख्या का लहसेप कितना 1984, उसमें अनुपातों का भाग लगा दो, 31 गुणा 32 का भाग लगा दो। 31 से कट रहा है गए कितनी बार? 6 बार। ठीक है, 31 से काटो 6 बार, ये आ जाएगा फिर ऊपर 2 बार। नहीं, पहले तो 4 बार कटेगा ना। हाँ, 4 बार, फिर बचेगा फाइनली 2। ठीक है, तो HCF आ गया, दो संख्याएं पूछ रहा है। तो HCF अगर आ जाए तो HCF का मतलब वो नंबर जिससे वो कट के आए हैं। तो संख्या हो जाएगी 31 दूनी 62 और 32 दूनी 64। 62 और 64 ऑप्शन बी। बोला किसी वर्ग की भुजा में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो भुजा में 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। 60 पहली, दूसरी भुजा में 60, फिर 60 गुणा 60 सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 बार भुजा होती है इसलिए। तो जगह 156%, यानी सिर्फ भुजा में बढ़ाने की वजह से क्षेत्रफल कितना 156% बढ़ गया। 22 बोल रहा है कि 5 वर्ष 2011, 12, 13, 14, 15 के दौरान 3 उम्मीदवार XYZ के पक्ष में मतदान आपको दे रखे और नीचे नंबर भी आपके प्रॉपरली लिखे हुए हैं। बोला उम्मीदवार द्वारा, कौन से उम्मीदवार द्वारा? वाई उम्मीदवार द्वारा सभी 5 वर्षों में प्राप्त कुल मत ज्ञात कीजिए। वाई द्वारा सभी 5 वर्ष में ये कुल मत पूछ रहा है मुझसे। 5 और 4, 5 और 9 14 और 5 19, ठीक है, 19 और 6 25, कैरी 2, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 16 40 होता है, कैरी 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैसे भी इकाई से पता चल रहा है। 23 उम्मीदवार X और Y के बीच सभी 5 वर्षों के मतों के अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका तो अपन निकाला 905 अभी आया था X में, नहीं Y में निकाले था। X का निकालो, 8 और 4 12 और 13, 13 और 9 22, कैरी 2, 7 और 2 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 18, 18 और 6 24, कैरी 2, 3 4 6 8 1 9। डिफरेंस मुझसे पूछ रहा है 37, 23 में सी। तो पेशेंस रख के करिए। दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, उनका योगफल 795 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या कौन सी? 8। टोटल दे रखा है 15, 15 का मान 795 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 15 5 75, 15 3 45, 8 3 24, कैरी 2 42। बी में आया, बी आया इसके अंदर। 25वां क्या कह रहा है? 25 कह रहा है अब्दुल्ला की बात चल रही है। अब्दुल्ला ने अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान में इतने अंक प्राप्त किए। बोला औसत अंक ज्ञात करो। तो औसत वाला जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाता रहता हूँ ना, मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं आप, मैं आपको थोड़ा डिटेल में सिखा देता हूँ। एक तरीका तो है कि बच्चे इसमें जोड़ लो सबको, और जोड़कर किसका भाग लगा दो, जितने भी हैं हमारे 5 पेपर, उस 5 का भाग लगा दो। परसेंटेज पूछ नहीं रहा है तो आप क्या करो, आप अपनी मर्जी से एक औसत मान लो। जैसे मैं अपना औसत मान लेता हूँ कितना, 160 मान लेता हूँ। कितना मान लो? 160। तो 160 से कितना ज़्यादा है? ये 5 ज़्यादा है। 160 से कितना कम है? 17 कम है। 160 से कितना ज़्यादा? 11 ज़्यादा। 160 से कितना ज़्यादा? 18 ज़्यादा। 160 से 3 ज़्यादा। ऐसे आप लिख लो और टोटल डेविएशन निकाल लो। तो देखो यहाँ पर माइनस का 17 है, 17 और ये एक हो गया, 18 में से एक गया, 17 गया, एक बचा। तो 1 और 1 2, 12 और 8 20, टोटल आ गया 20। तो टोटल डेविएशन कितना आ गया बेटा? 20 हमारे पास आ गया है।
अब आप क्या करोगे, सीधा सीधा आपको एवरेज पूछ रहा है तो देखना मेरी बात, आपने क्या माना, एवरेज माना 160 प्लस ये जो 20 था ना, इस 20 को आप 5 लोगों में बांट दो, 5 नंबर है ना, इस पर बांट दो बराबर रूप से, तो 160 प्लस 4 164 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या आया मेरे बच्चों, ए इसका सही जवाब है। तो इस तरह से हमारे 4 तरह के सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे 5 दिसंबर की बात करेंगे और उसके जो क्वेश्चन है हमारे उसको कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त वही परिणाम वह संख्या ही होती है। यानी इसका मतलब है 78% से जब आप 100% पर आए तो आपने कितना परसेंट बढ़ाया, तो आप बोलोगे सर 22% बढ़ाया, इसका मान आपको दे रखा है 396। तो बेटा 22% 396 के इक्विवेलेंट है, तो संख्या पूछ रहा है 100%, 396/22 इंटू 100। कर लेंगे, 22 से काटो, 22 से कम 22, 22 अट्ठे, क्योंकि 22 अट्ठे 176 होता है, पूरा पूरा चला जाएगा, 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखो, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या आपको दे रखी डेटा में। अपीयर्ड, क्वालिफाइड, अपीयर्ड, क्वालिफाइड, अपीयर्ड, क्वालिफाइड, ये स्टेट एक्स वाई जेड आपको देखे संदेह रखे। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य वाई से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, वाई से उपस्थित अपीयर्ड कितने हैं वो निकाल लो, आपसे पूछ रहा है। एक और एक 2, 2 और 7 9, 9 और 5 14 का 4, कैरी 1, 6 और 4 10, 8 18, 18 और 8 26 और 7 33, तो 334। 3, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य एक्स से अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या, यानी पास होने वाले, क्वालिफाइड होने वाले, जोड़ो 3 और 1 8, 9, 9 और 10 19 का 9, 9 और 10 19 का 9, कैरी 1, लो इका अंक 9 वाला ही हो गया, कैरी 1, 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 12 30 है, 16 और 12 28, 289 होना चाहिए ना, 289 है ना, अच्छा सॉरी 9 इसमें भी तो है, तो 289 इसका आंसर हो गया थर्ड में। फोर्थ, 2004 और 2005 के दौरान सभी राज्यों से अर्हित उम्मीदवारों की संख्या पूछ रहे हैं, 2004 और 2005 अर्हता प्राप्त करने वाले है ना, इनको जोड़ना है, पहले इनको जोड़ लो, 130, 124, 140, तीनों को जोड़ूंगा, 4 तो ये आ गया, तीनों तो 5 और 4 9, 394। क्वेश्चन नंबर 4 में ए इसका राइट आंसर हो गया है। 5, 2 गुना ए की पूंजी का 3 गुना बी की पूंजी का और सी की पूंजी का इतना है, तो उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करो। तो बेटा एक तरह से देखो, आपको 2a दे रखा है, मैंने पूंजी को a माना, 3b आपको दे रखा है बराबर 4c आपको दे रखा है, ये बराबर है तो abc का मान निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले 2 3 4 का लघुत्तम ले लो, या फिर एक काम करो a b c, अब a को निकालना है ना, तो b और c की वैल्यू को गुणा कर लो, 3 चौक 12 यहाँ लिख दो, b को निकालना है तो a और c की वैल्यू को 4 दूनी 8 यहाँ लिख दो, c की निकालनी तो b की वैल्यू को यहाँ लिख दो, आप काट लो इसको, तो 6:4:3 ये अनुपात निकल कर आ जाएगा। 5 में क्या है, डी। बुरा क्वेश्चन नंबर 6, गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद ज्ञात करो। तो बेटा सबसे पहले पहला पद को ए बोलते हैं, इसका मान 18 दे रखा है, आर यानी सार्वनुपात, देखो यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, 2 गुना होकर आगे चल रहा है। 5वां पद वैसे डायरेक्टली कर सकते हो, 18 के बाद 18 36 डबल 144, रीजनिंग भी हो गया एक तरह से, ये 144 का गुना 200 288 हमारे पास हो गया। पर अगर आपको टर्म निकालनी है तो टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर की पावर n-1, ये बता भी चुका हूँ मैं आपको। 18 गुना आर का मान कितना है, आर का मान 2 है, एन का मान कितना है 5, 5 में से किया तो 4, तो 18 गुना 16 हमारे पास हो जाएगा 18
18 छिंग 108 कैरी 10 288। 100% बराबर 6200। पाई चार्ट दे रखा है। 4 खेल टेलीविजन चैनलों के दर्शकों की कुल संख्या 6200 आपको दे रखी है। ठीक है। बोले स्टार स्पोर्ट्स और सोनी 6 दोनों को मिलाकर कुल कितने दर्शक हैं आपसे पूछ रहे हैं। स्टार स्पोर्ट्स यानी 43% और सोनी 6 नेक्स्ट वाला 33। तो अगर दोनों को मिलाएं तो 76 हो गया हमारे पास। तो 6200 का 76% आपको बोला गया है। इकाई अंक 2, 8 नियो स्पोर्ट्स के दर्शकों की संख्या सोनी 10 स्पोर्ट्स के दर्शक संख्या का अनुपात कितना है। 11:13। पहले किसका बोला, नियो का बोला है ना। तो नियो में कौन सा वाला, ये वाला 11 है और वो 13 है। तो ये तो देखो कितने इजी क्वेश्चन मैं आपको ना, इनमें कहीं भी समय लगने का जरूरत नहीं है, लगने का ही नहीं। उस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 68 सेंटीमीटर है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है आपको, वो होता है 4a²। घन का 6 नहीं होता, 4 होता है। 4a²। 68 50 से 18 ज्यादा, तो 25 में 18 जोड़ोगे तो 43 आएगा। और 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो 43 + 3 46, 46 24, 46 24 स्क्वायर हुआ हमारे पास 68 का। ठीक है, 4 से गुणा करो, 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 24 चौक 96 हो गया, 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, 16 और 2 18, 18,496। ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर क्या आया बच्चों, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 10 बोला 4500 कलमों वाले डब्बे में बशीर 1485 कलम बांट देता है, तो डब्बे में कितने % कलम बचेगी। मतलब 4500 कलम थी, 1485 बांट दी है, शेष कितनी बची वो निकाल लो आप चाहो तो। शेष बची 15, तो एक बची, और 44 यानी 30, 3015 कितने में से, 4500 में से। नौ से काटा, 9 × 27, पर 9 से काटा 5 बार नीचे, 9 × 27 कितना बचा, 3 बचा। 9 × 27 4 बचा, 9 5 45, 5 से काटा 5 6 30, 5 7 35, 67% बचा है कलम। फाइंड बोला औसत ज्ञात करो। अब देखो, अब मैं इसको यहीं करूँगा, कहाँ पे, यहीं पे। एक एवरेज मान लो, मर्जी से मैंने माना, जैसे 134 मान लिया, तो 134 से 10 ज़्यादा, ये 11 ज़्यादा, ये 5 ज़्यादा, ये 12 ज़्यादा 134 से, ये 8 ज़्यादा, ये 4 कम। 134 लिया ना मैंने, तो 3 कम। 134 से अगर इसको कम देखेंगे तो ये हमारा 22 कम होगा। ठीक है, तो 134 तो एक माना मैंने, -22 और 3 -25 हमारे पास हो गया है। ठीक है, और मैं देखूंगा तो देखो 10 और 10 20 और 5 25, +25 -25 कट गया, एक बचेगा यहाँ पर, 21 बच गया हमारे पास। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 134 + 3 137। देखो कैलकुलेशन में समय बच गया ना, तो समय बचाना है आपको, मेन काम तो 12वां 5223 से 5227 तक 5 क्रमिगत प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। इनका योगफल निकालना है, दोनों को सम्मिलित करके योगफल निकालना है बेटा। 5223, 5200, 24, अब जिनको बेसिक पता नहीं है वो सीधा पहले जोड़ेंगे, इसको जोड़ लो। तो ये हो गया 10 10 20 5 25 का 5 कैरी 2,
10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, हासिल 1 का मतलब 26। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड करोगे, शेषफल पूछ रहा है, शेषफल क्या बचेगा 0, क्योंकि 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत ईजी वे में समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको देखो सबसे बड़ी बात है कि 5220 में जाएगा, बचा 3। आप डायरेक्टली इसको देखते तो आप क्या बोलते सर यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे भाग लगाओ तो 0 बचेगा, यहाँ पे भाग लगाओ तो 6 बचेगा, मतलब 1 बचेगा, और यहाँ भाग लगाओ तो 2 बचेगा, और इन सबको दोबारा लेता तो शेषफल क्या बचता 0 बचता। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये बहुत ईजी था सेकंड वाला तरीका जो मैंने बताया। पूरा समांतर श्रेणी दे रखी है, कौन सा पद 142 से आपको पूछ रहा है। तो an बराबर 142 हमारे पास है, a बराबर 88 पहला पद है, r का मान आपको, r का r तो नहीं है, अब d होगा, डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, जिसका मान आपको 2 दे रखा है। n का मान आपसे पूछ रहा है, तो an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान 142, a का मान 88, d का मान 2। 88 को पहले माइनस किया, 142 में से 88 गया, 42 और 12 54, 27, 28। कौन सा टर्म है 28। और कभी एग्जाम में टाइम पास ना हो ना तो 88, 90, 92, 94 लिखते जाओ, और जहां 142 मिले वहां रुक जाओ और काउंट कर लो कितने पद हो गए हमारे। 14। एंथनी एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है और बारिसन उसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। चलो, एंथनी को ए बोला और बारिसन को बी बोला, दोनों मिलकर काम करेंगे तो समय कितना लगेगा मुझसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां लघुत्तम लोगे 90, ये 2 बार, 3 टोटल आ गया, तो 3 यूनिट से काम करेंगे भाई। इसकी कार्यक्षमता आई है 2, इसकी कार्यक्षमता आई, टोटल कार्यक्षमता आई 3, तो 90/3 यानी 30 इसका आंसर होगा। देखो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पहले जो एसआई वाले वीडियो है उनमें समझा रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि सर डायरेक्टली कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ आपको बताने की, जिससे जो बच्चे नए इस चैनल नए वीडियोस पे देखेंगे उनको पता चल सके बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। प्रतिवर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए जो 2 वर्ष में 3,887 रुपये हो जाती है। चलो 30% से बोल रहा है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जिनको नहीं आता वो देखो। 30% का मतलब 3/10 होता है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल हमारा 10 रुपये है तो 3 रुपये ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन 13 रुपये हो जाएगा। 10 और 3 13, लेकिन 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे आप। 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। इसका मतलब है 2 साल में 100 रुपये 169 रुपये हो जाते, जैसा कि यहाँ पर कोई राशि 3,887 रुपये हो गई है। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है देखो यहाँ पर 169 जो है ना उसके बराबर है। 3,887 हमारा मिश्रधन है क्वेश्चन में, और वो 169 के बराबर है। मुझे 100 का मान पूछ रहा है। 13 से काटा 13 बार, 13 दूनी 26, 12 बचा, 128 बचा। ठीक है, अब 13 का 13 नाम 17, फिर 13 नाम 17, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, कितना आया बेटा 2300। 15 क्वेश्चन में बी। 16। चलिए ये क्वेश्चन भी काफी देखे होंगे आपने। x बराबर 0.704 बार ये है, तो कैसे लिखोगे इसको। तो लिखने का सीधा एक तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको अलग अलग क्लासों में। 1 अंक पर 12 तो एक बार 9 लिखो, जितने अंकों पर 12 उतनी बार 1 लिखो, 9 लिखो, और जितने अंकों पर 12 नहीं उतनी बार 0 लिखो। अब पूरा नंबर ले लो 704, उसमें से जो जिस पर 12 नहीं हो घटा दो बस। ठीक है, तो 634, 4 का 4, 70 में 4 63 बटा 900, तो ये x का मान आ गया हमारे पास। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी। 17। इमरान को अपने राशि 4,750 के
नहीं, इमरान को अपने 4,750 के भोजन बिल पर 40% और फिर 10% की क्रमागत छूट मिलती है, तो इमरान द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करो। तो इमरान ने पहले तो 40% छूट मिल रही है, फिर 10% और किसी व्यवहार से मिल गई। तो 4,750 पर पहले उसको छूट मिली है 40% का, मतलब हुआ 60% रह गया। फिर 10% और मिली तो 90% रह गया। 2 2 5 से घटा 5 नाम 45, 55 25, 5 से घटा 2 और 2 से घटा 3 बार, तो 95 गुणा 27, इकाई अंक 5 होगा। इकाई अंक 5 यानी इसमें अगर हम बोले तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये देखें 15 और 2 17 नहीं है, ये होगा 10 18, तो बिल्कुल 2,565 रुपये उसने भुगतान किया। वैसे खाना खूब ही खाया इमरान ने। 18, आयत का परिमाप ज्ञात की, इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है। पेरीमीटर, बताओ आयत का पेरीमीटर क्या होता है? आयत का पेरीमीटर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है बेटा? 125, चौड़ाई है 135, 260, 520, तो 18 में आया ए। क्या आया बच्चों? ए इसका सही जवाब है। 19 बोला एलसीएम ज्ञात करो। लेसेप है 33/34, 34/35 का एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है? ऊपर वाले नंबर का एलसीएम 3344 का एलसीएम अपॉन 34, नहीं 3334 का एलसीएम और 3435 का एचसीएफ। तो क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल ही होता है। तो गुणा करो, इकाई अंक 2 आएगा तो 1122 ऊपर हो गया बटे में 1, तो आंसर आया ऑप्शन सी। 19वें क्वेश्चन में सी इसका राइट आंसर है। 20वां, एक समांतर श्रेणी में पहला पद 23 है, सार्वंतर 6 है, तो 46 पदों का योगफल ज्ञात करो। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो कितने पद? 46, 46/2, 2a, a का मान कितना है? a का मान 23, n का मान 46 - 1 45, d का मान 6। बस सीधी वैल्यू रखो। 23 तो ये आ गया हमारे पास, 46 प्लस 90 270 हमारा ये आ गया, 27 4 31, तो इकाई अंक 8 आना चाहिए। 8 किस में आएगा? ऑप्शन ए में, तो 7268 इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 में। 21, फर्नांडो 50 घंटे में 1850 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दी गई दूरी के लिए स्पीड ज्ञात करो। स्पीड क्या होती है बेटा? दूरी बेटा समय, 1850 50 घंटे में 5 × 15, 5 × 7 35, ठीक। 22, 12% की दर से, ठीक है, 5200 रुपए पर 5 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसा ही बराबर 5200 रुपए मूलधन है, रेट 12% है, समय 5 साल, 60 से गुणा किया 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, तो 3120, तो 2200 में क्या है? 20 का राइट आंसर है। 23 क्या कह रहा है? एक संख्या को 28, 42 और 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम किसका? 28, 42 और 56। देखो 56 28 का दुगना है, ये तो कंफर्म हो गया। इन दोनों में कॉमन नंबर कौन है? 7, ये 6 बार नहीं 14, 14 में 3 बार और 4 बार, तो 14 × 3, 14 × 12, तो 168 आ गया। चलो ये सबसे बढ़िया। इसका 3 गुना है, इसका 6 गुना है, इसका 4 गुना है। अब संभावित सबसे छोटी संख्या,
तो 168 प्लस 24 क्या कह रहा है? एक मोबाइल फोन 4300 में खरीदा जाता है और 4945 में बेचा जाता है। लाभ परसेंट क्या पूछा है? तो 4300 में आपने खरीदा है और बेचा कितने में? 4945 में। 645 का लाभ। तियालीस से कम 43, इकाई देखे तो 5 ही लग रहा है, पर भाग लगोगे तो 8 बचेगा, 18 बचेगा, नहीं सॉरी 21 बचेगा, तो 5 बार जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट 15%, ऑप्शन सी। चलिए 25, एक्स वाई जेड का औसत वजन कितना है? 128 किलोग्राम आपको दे रखा है। एक्स और वाई का औसत वजन कितना है? 123 किलोग्राम है। और वाई जेड का वजन 133 किलोग्राम है। तो वाई का वजन मुझसे पूछ रहा है। देखो एक्स, इसका सीधा तरीका एक तो ये है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का टोटल निकाल लो। 3 लोग हैं, एवरेज 128 है, पारती 36 और 2 38, 384 हमारे पास हो गया। उसके बाद एक्स प्लस वाई का टोटल है, 2 लोग हैं तो 123 से गुणा कर दो, 246। वाई जेड की बात करें, टोटल निकाल लो, 2 गुणा 133, अब आपको y पूछ रहा है, तो देखो y कैसे निकालोगे? इन दोनों कंडीशन को जोड़ो तो x प्लस 2y प्लस जेड हो जाएगा, उसमें से पहले कंडीशन घटा दो, तो 246 प्लस 266 माइनस 384, 12 का 2 कैरी 1, 50 और 51, 16 12 28। क्वेश्चन 25 में आया ए। तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन आपको पता लगे कि मैथ्स के क्वेश्चन सच में बहुत आसान होते हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ चीज़ों को सीखना समझना होता है, वो सब मैं सिखा रहा हूं मेरे बच्चों आपको। चलिए, 2 पुरुष और 3 लड़के कार्य को 405 दिन में कर रहे हैं। आगे बोला जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 324 दिन में कर रहे हैं। दिन भी खूब दे रखे हैं। तो पूछ रहा 5 पुरुष और 5 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा कार्यक्षमता निकालो। तो 2 मेल काम कर रहे हैं और 3 बॉयज काम कर रहे हैं, जो कि काम कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 405 दिन में कर रहे हैं। वही काम अगर 3 पुरुष करें और 2 लड़के करें तो वो काम को 324 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, मुझे दे रखा है क्वेश्चन ने, सिंपल बनाते हैं इसको। तो इसको गुणा करोगे इसको, तो ये हो गया कितना? 810 मेल प्लस 3 से गुणा किया 1215 बॉयज, गुणा करो 72, तो 972 मेल प्लस 648 बॉयज। अब इसको घटाओगे, देखो इसको इसमें से घटाओ, मेल को एक तरफ ले आओ, तो ये होगा 162 मेल। इसको घटाओगे, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है, 120 में गया 150, ये आएगा। तो यहां से एक मेल और एक लड़के की कार्यक्षमता निकालो। पहले क्या क्वेश्चन देख लो एक बार। 15 में से 8 गया तो 7, 0 में से गया तो 6, वो तो ठीक है, तो 567 अपॉन 162, 9 से कट रहा है, 9 से 54, 9 से 27, 9 से कट रहा है 18, 81 से कट रहा था सिल्क, बिल्कुल ठीक है, 81 से कट रहा है 7 बार और 2 बार, तो इसका मतलब एक आदमी कार्यक्षमता 7 है, एक लड़की कार्यक्षमता कितनी है? 2। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप कार्यक्षमता निकाल लो। अब मुझे टोटल काम निकालो पहले। तो टोटल काम कितना आएगा बेटा? टोटल काम करने वाले हमारे या तो 2 बॉयज प्लस 3 लड़के कितने दिन में? 405 दिन में। या तो इनसे करा लो या इनसे करा लो, बात एक ही है। तो 2, एक मेल का काम कितना है? 7, एक लड़के का काम कितना है? 2 गुणा 405,
14 14 और 6 20, तो 20 गुणा 405 टोटल काम हो गया, है ना। अब लेकिन काम किससे करवाना है वो देखो, मुझे काम कराना है 5 आदमी, 5 लड़कों का वनडे वर्क, 5 गुणा 7, 5 गुणा 2, क्योंकि एक आदमी की कार्य क्षमता 7 है, एक लड़के की 2 है, तो 35 और 10 45। तो अगर काम करेंगे ये लोग, टाइम कितना लगेगा, तो 20 गुणा 405, देखो पूरा पूरा 9 बार कट रहा है। तो 26वें क्वेश्चन में क्या है, बी 180 दिन इसका आंसर आएगा। तो ये देख लीजिए सॉल्यूशन, इतना प्यारा सॉल्यूशन था। ये पूरा सॉल्यूशन आपको करना है, तब जाकर आपका आंसर निकलेगा। चलिए, आई थिंक ये पूरे हो गए। 26 भी है, 27, वेरी गुड। एबीसी का अनुपात पूछ रहा है, बोल रहा है 13A बराबर 14B, तो यहां से A अपॉन B निकाल लो चाहो तो आप, 14/13, और 11B बराबर 13C, तो B/C बराबर 13/11। ये लो, ये तो बहुत ईजी हो गया। तो यहां से आप देखोगे ABC का अनुपात निकालो, तो बेटा अगर A का मान 14 तो B का मान क्या है 13, और इसके साथ B का मान 13 तो C का मान 11, तो 14 13 11, ऑप्शन बी। तो 27वें क्वेश्चन में क्या आया, बी इसका सही जवाब हो गया। चलिए, तो जो हमारी 2021 में 4 शिफ्ट हुई थी उसमें से एक लास्ट शिफ्ट हमारी बची है, उसको भी हम देख लेते हैं बच्चों, और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। बोला 14 पदों का औसत 260 है, 12 पदों का योग औसत 250 है, तो शेष 2 पदों का औसत कितना होगा, मुझसे पूछ रहा है। तो पहला तरीका तो यह है कि आप 14 पदों का योग निकाल लो, 14 गुणा 260 करके, उसमें से 12 पदों का जो योग है वो 250 वो घटा दो, और जो मान आएगा वो कितने पदों का आया बेटा, 2 पदों का, 2 से भाग लगा दो। 14 छिंग 84, कैरी 8, 28 और 8 36, 12 12 पंजे 60, कैरी 6, तो 640/2, 320। क्वेश्चन नंबर 2, एक यात्री 51 सेकंड में इतने मीटर की यात्रा करता है, दरी तय करता नहीं, दूरी तय करता है, तो उसकी यात्रा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मुझसे चाल पूछ रहा है, बेटा चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बेटा समय, 7905 51 सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड आई है। इसको आपको क्या करना है, चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। पहले तो इसको सिंपल बनाते हैं एक बार। 17 से कट रहा है क्या, 17 से, 17 चौक 68, 11 बचा 110 हो गया, 17 102, 17 5 85, कट गया 155, तो आया 155 मीटर पर सेकंड। अब 155 मीटर पर सेकंड को आप 18/5 से गुणा कर लो, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो 558। क्वेश्चन नंबर 2, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 235 है। बताओ ऐसे से क्वेश्चन, एरिया वृत्त का क्या होता है, सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर का मान क्या है, 235 का स्क्वायर। अब 235 35 से कितना ज्यादा होता है, 235 सॉरी 235 200 से कितना ज्यादा, 35 ज्यादा। 235 में 200 मतलब 235 में 35 जोड़ दो, 270 हो जाएगा। लिख के बताता हूँ आपको, 235 जो है खुद 35 से कितना 200 से कितना है, 35 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उतना जोड़ दो, 270 हो जाएगा। और आपने बेस लिया 200, तो 2 से गुणा करना है आपको हमेशा, तो 540 हो गया। और यहाँ पर 35 का स्क्वायर 1225 आपको जोड़ना है बस, तो 55225 55225 पाई। फाइव 4। आमिर ब्रेंडन की तुलना में 2 गुना कुशल श्रमिक है, मुझे बोल रहे हैं, और वे एक साथ एक कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आमिर उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो बेटा पहले कार्य क्षमता निकालो इसकी दोनों की,
आमिर ब्रेंडन से दुगना कुशल है, तो ये एक है, तो ये क्या है, 2 काम करता है, ये वर्क एफिशिएंसी है। तो अगर मुझे बताओ अगर दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 3 काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना होगा, तो सर टोटल वर्क हो जाएगा 3 की स्पीड से 42 दिनों में, ये टोटल वर्क हुआ। इसको आमिर अकेले करेगा तो आमिर का समय टोटल काम 2 की स्पीड से करेगा 63 दिन में। तो 4 के क्वेश्चन में क्या आया, 20 का राइट आंसर है। 5वां, एक भिन्न में अंश और हर का योगफल और अंतर, एक भिन्न में अंश और हर का योगफल 125 और अंतर 117 है, तो भिन्न ज्ञात करो, मुझसे पूछ रहे हैं। अगर मैं मानता हूं भिन्न, माना भिन्न हमारे पास x अपॉन y है, तो देखो यहां पर क्या बोला गया, x प्लस वाई का मान तो आपको देखा है कितना 125 और x माइनस वाई का मान 117, दो नंबर कट नहीं रहे, इसलिए ऐसा कैसे लिख दिया। अब इससे आपको वो निकालना है, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखो दोनों को जोड़ोगे 125 अंतर 117, पहला ही ऑप्शन काम कर जाएगा यहां पर आपको देखो यहां पर इसको योगांतरानुपात लगाओ, तो योगांतरानुपात में नीचे के पद को ऊपर ले जाकर जोड़ना होता है और ऊपर में से नीचे का पद नीचे घटाना होता है, तो माइनस x हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा। आपकी बार 125 प्लस 117 ऊपर, सेम यहां भी करना है आपको, y कट जाएगा तो 2x अपॉन 2y, जोड़ोगे 17 और 25 होता है 41, नहीं 42, 245 बटा, अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 8, तो कट जाएगा ये दोनों। तो यहाँ पर x अपॉन वाई बराबर क्या आ गया बेटा, 2 से काटा 121 अपॉन 4। क्वेश्चन 5 में क्या आया, ए इसका सही जवाब है। एक मेज को 3500 में बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पे बेचना चाहिए। देखो 30% हानि मतलब 70%, उसने कितने में बेचा, 3500 में बेचा, 30% लाभ का मतलब 130%, तो विक्रय मूल्य 3500 70% के बराबर है, 130% का मान निकाला, ₹6500। बोला गुणोत्तर श्रेणी के पहले 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, योग निकालना है, तो योग निकाल लो। वैसे तो देखो 21, मैं क्यों फालतू में फॉर्मूला लगा के, अगर आप, ये आपके ऊपर है। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूले से क्यों नहीं करें, क्यों करूं मैं जब मुझे योग ही निकालना है। 3 और 12, 15 का 5, कैरी 1 किया तो कितना हुआ, 3 और 4 7, 8 15, 15 और 11 16 31, 315। क्यों जबरदस्ती क्वेश्चन को लेंदी करूं। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 10% की दर निवेशित 10% की दर पर निवेशित 42,000 के मूलधन पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। रेट बेटा 10% आपको दिया है, जिसका मतलब होता है 1/10, यानी अगर मूलधन हमारा 10 रुपए होता तो मिश्रधन कितना होता, 10 और 11 रुपए होता। अब 3 साल है आपको बोला गया है, तो यहां पर 3 साल का लिए करोगे तो 1000 हमारा मूलधन हो जाएगा और यहां हो जाएगा बेटा 1331 हमारा मिश्रधन, ठीक है। तो 1000 किसके बराबर, 4200 के बराबर है, 42,000 के बराबर, तो मिश्रधन पूछ रहा है, तो बेटा 42,000 जो है वो 1000 के बराबर है। 42 से इकाई 2 आना चाहिए, खत्म काम, एक ही इकलौता ऑप्शन अपने पास 55902, इकाई 2 था ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर निकल कर आ गया। 9, KLM एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। के 4 महीने के लिए 8100 रुपये निवेश करता है, एल 5 महीने के लिए 4700 निवेश करता है, एम 3 महीने के लिए 8600 निवेश करता है, और उन्हें कुल इतना लाभ हो रहा है, तो एल का हिस्सा ज्ञात करो। एल नहीं, KLM, कलर चेंज, KLM सबसे पहले किसका नाम लिखा हुआ है, के 4 महीने के लिए 8100 निवेश कर रहा है, तो 8100 कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। एल 4700 रुपये निवेश कर रहा है 5 महीने के लिए,
और M 8600 निवेश कर रहा है बेटा 3 महीने के लिए। 202020 कट गई। और कोई नंबर कट रहा है? नहीं कट रहा। तो 324 हमारा इसका निवेश हो गया K का। 5 से गुणा करो, 7 5 35, तो 235 इसका निवेश हो गया। 18 कैरी 1 64 25 258 इसका निवेश हो गया। अब तीनों का निवेश हमारा इतना हो चुका है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है? हिस्सा L का। तो L का हिस्सा कितना हुआ? L को मिला 235 रुपये प्रॉफिट मिला। अनुपात तो यही रहेगा, 4 और 5 9 और 60 17 का 7, कैरी 1 3 और 3 6 और 5 11 का 1, हासिल 1, तो 4 और 4 8, तो 817 हमारे पास हो गया। तो ये टोटल कितना है? 8170 आपको दिया हो। वेरी गुड, नंबर भी बहुत प्यारा दिया है, इजीली कट गया। नौ में डी। 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या है बेटा हमारा? तो 10वां क्वेश्चन दे रखा है एक्स का इतना परसेंट, 754 का इतना परसेंट है। ये लो, परसेंटेज और परसेंटेज तो कट जाएगा, 754 कट जाएगा। एक्स बराबर क्या है? 845। भाई ये परसेंटेज कट गया, ये इससे कट गया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। एक कर्मचारी का वेतन 15,500 से बढ़ाकर 26,350 रुपये कर दिया गया, उसके वेतन में परसेंटेज वृद्धि पूछ रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे यहां से तो गया 50 का 50, 13 में से 5 गया तो 8, 25 में से गया तो 10,850। 10,850 की वृद्धि हुई है 15,550 पर, नहीं 15,500 पर। ये कट गया, इकाई लास्ट में 0 है तो को 7 बार कट रहा है क्या? बिल्कुल 7 बार, 70 बार कट गया। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और डी उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो चारों मिलकर एक साथ कितने में करेंगे? तो ए प्लस बी 10 दिन में, सी प्लस डी 90 दिन में, लघुत्तम 90, तो ये 9 की क्षमता, इनकी क्षमता 1, टोटल क्षमता सबकी मिलाकर 10 हो गई। तो 90 काम को 10 की स्पीड से करोगे तो कितने दिन में करोगे? 9 दिन में। तो 12वां क्वेश्चन क्या आया बेटा? ए इसका राइट आंसर है 12वें क्वेश्चन में। 13वां 41 सेंटीमीटर त्रिज्या और 121 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का पार्श्व क्षेत्र क्या है? पार्श्व क्षेत्र मतलब कर्व सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, लेटरल एरिया ही यहाँ पर कहलाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा एरिया बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई को पाई रखना है क्योंकि पाई ऑप्शन में जिंदा है। आर का मान 41 और एच का मान 121। अब सोचो इकाई 2 सब में है, डीएस लगा लो चाहो तो, भाई पाई तो है ही, तो 2 इसका डीएस तो 2 है, 4 और 5 इसका डीएस है, इसका जोड़ोगे तो 4 ही आएगा डीएस। 5 और 20 दूनी 40, 40 के लिए फिर क्या आएगा? 4 आएगा। देखो 4 किस में है? इसमें 4 नहीं है। 9 3 बचा, 4 नहीं है। 9 5 हो गया इसमें, 9 और 9 4 इसमें है, बी वाला हो सकता है। 9 और 9 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी। मैंने क्या लगा? डिजिटल सम, अंकों को जोड़कर देखा। ये यूपी वाले पेपरों में सबसे खास बात थी कि कैलकुलेशन के अंदर डीएस का उपयोग बहुत काफी हद तक दिया गया है। 14वां बोला एक टीम के 28 विद्यार्थियों की, क्या बोला? एक टीम के 28 विद्यार्थियों का औसत वजन 69 किलोग्राम है। उनमें से एक 89 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम कम हो जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए, मुझसे बोल रहे हैं। अब 28 व्यक्ति हमारे पास है, सभी का वजन कितना कम हो गया बेटा? 28 में सब में एक कम हो गया, तो 28 किलोग्राम कम हो गया, यानी जाने वाला लेके चला गया। तो नए व्यक्ति का वजन जो गया वो तो 89 है, और गया तो कितना कम कर गया? 1 किलोग्राम कम कर गया। देखो व्यक्ति तो कम हुए ही नहीं हमारे, व्यक्ति तो जो हमारे थे ऑलरेडी उतने रहे, तो 28 लोगों में एक कम हुआ, तो 28 कम हो गया। 14 में क्या है? डी इसका राइट आंसर है। यदि पहला पद 265 सार्व अंतर 2.5 168 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत कैलकुलेशन करवाई है इसने आपसे। एस एन बराबर n/2 168 प्लस 2a
2 गुणा 265 प्लस n-1 n-1 167 गुणा 2.5। कैलकुलेशन है यहां पर भैया, कुछ नहीं कर सकते। 84 तो ये हो गया, 10 का 0 52 53 तो 530 ये हो गया। अब 2.5 से गुणा करना है, कैलकुलेशन करवाएगा, करें। 5/2 16 5 80 2 बाहर उड़ा दो, 42 रह जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1060 तो ये हो गया, 835 ये हो गया, 42 गुणा 5 6 और 3 9 1895। तो लास्ट में 0 आना चाहिए। डीएस निकालते हैं, 9 5 6 इसका, 6 और 5 30, 3 आना चाहिए। 3 किस में आ रहा है, ये तो 0 हो गया, 9 9 18 3 बी में 7,900 79,590 ऑप्शन बी। सिर्फ मैंने कैलकुलेशन करी है यहाँ पर, डीएस लगा के देखो, 4 और 2 6 हो गया इसका डीएस। इसमें 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, बचा 5, तो 6 और 5 6 5 30 हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर इसका 30 का डीएस कितना होता है, दोनों का अंक को जोड़ो, 3 आएगा। अब देखो 3 किस में है, पहले तो लास्ट में 0 आना चाहिए, दोनों ही ऑप्शन बचे, तो है ही नहीं। तो इसमें देखोगे 9 का 9 कट गया, तो देखो 6 और 5 11 और 7 18, पूरा डीएस हो गया, खत्म हो गया। यहाँ देखो 9 कट गया, 9 कट गया, 7 और 5 12, 12 में 9 कट गया तो बचा 3, तो इसका आंसर ये आ गया। तो ये डीएस वाले रूल्स, बाकी आप एसआई वाले वीडियो को देखिएगा, यूपीएसआई वालों को, उसमें आपको फायदा मिलेगा। अगर 9 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या था, 9 का मतलब बात करें तो डीएस ही होता है। देखो 6 और 3 9 कट गया, 4 और 4 8 और 1 9 कट गया, क्या बचा 0, सभी कट गए। जब सब कट जाए तो क्या बच जाएगा, बचा 0 बच जाएगा ऑटोमेटिक। 17 वह धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 7,280 और 3 वर्ष में 8,320 रुपए हो जाती है, धनराशि याद करो। तो यहां पर बताओ 1 साल का ब्याज कितना मिला, क्योंकि यहां पर आप ब्याज करोगे इस बात की, तो भाई लगातार वर्ष दे रखे ना आपको, तो देखो 8,320 में से 7,280 को घटाओगे, 20 में से 120 में से 80 का तो 40, ये हो जाएगा 1,040। तो ये हमारा ब्याज आ गया। अब मुझे धनराशि पूछ रहा है। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है, ये देखो आपको 2 साल का मिश्रधन है, ये आपके 3 साल का मिश्रधन है, तो हमने दोनों के बीच का जो अंतर निकाला वो 1 साल का ब्याज आया। अब इसमें 2 साल का ब्याज छुपा हुआ है, उसको निकाल दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास सीधा सीधा क्या बचेगा बेटा, धनराशि बचेगी। तो 2 साल का बताओ, 2 ईयर एसआई क्या होगा, 2 गुणा 1,040, 2,080 उसका एसआई हो गया। तो मुझसे प्रिंसिपल पूछ रहा है मेरे बच्चों, तो 7280 हमारा मिश्रधन है, उसमें से 2,080 हमने घटा दिया, तो क्या 5,200 रुपए। 17 में क्या है बेटा, 20 का सही जवाब है। एबीसी का वेतन का अनुपात 5:11:6, टोटल 22 है। यदि उनका कुल जो है वैल्यू 2,750 रुपए, तो सी का वेतन ज्ञात करो। बेटा सी का जो वेतन है वो छठा हिस्सा है, टोटल 22 है, 2,750 कट रहा है क्या, 22 से 22 से कम 22, 55 हो गया, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110, 750। 18 में डी इसका सही आंसर है, 750। 19 समांतर श्रेणी में 21वां पद 151 और पहला पद 51 है, तो सामान्य अंतर डी का मान निकालना है। अच्छा 21वां पद पता है क्या होता है, a + 20d, सबसे बढ़िया। मतलब a तो रहेगा, जितना पद आपको पूछ रहा है उसमें से एक कम कर डी से गुणा कर दो, वो टोटल जो आएगा वो हमारा पद की मतलब पद आएगा। a का मान क्या 51 है, रख दो, तो 51 + 20d बराबर 151, तो 20d बराबर 151 में से 51 गया तो 100 बचेगा,
डी का मान बचा 5। क्या आया बेटा 5। तो 19वें क्वेश्चन में डी इसका राइट आंसर है। दो संख्याओं का गुणनफल 968 है, उनका में से आपको दे रखा है 22, एलसीएम पूछ रहा है, लेस एफ है। तो बताओ, ये तो कितनी बार समझा दिया आपको। गुणनफल में आप सीधा एचसीएफ का भाग लगाओ तो एलसीएम बचेगा 22 चौक 88, 22 चौक 88, 44। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिसमें 20 घटाने पर प्राप्त संख्या 26, 39 और 208 से विभाज्य हो। मुझसे पूछ रहे हैं वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिसमें से 20 घटाओ तो इससे विभाज्य हो। तो पहले इन सबसे डिवाइड वाला नंबर कौन सा है, तो 26, 39 और 208 का एलसीएम ले लो। एक बार बताओ, ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है क्या। देखो 8 नहीं, 8 बार जाएगा क्या, 8 बार जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका भाग इसमें जा रहा है क्या, कितनी बार जाएगा, अगर नहीं जाए तो कितनी बार जाता। भाग पूरा पूरा देखो एक बार, नहीं जा रहा। अब इसका इसमें 13 में देखो, 13 में दोनों में 13 को मना, 3 से गुणा कर दो तो हो गया 624 एलसीएम। तो इसमें जा रहा है इसका भाग, 624 में तीनों का भाग चला जाएगा। अब मुझे क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो मिनिमम नंबर पूछ रहा है, उसमें से कितना घटाऊं, 20 घटाऊं तो 624 के बराबर आ जाए। तो आपको पता है कि 624 में 20 घटा रहा हूं तो यहां पे 20 जोड़ दो तो अगर 644। तो क्या आया, ऑप्शन सी। कौन से क्वेश्चन में आया बेटा, 21वें में। 22 की बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा। 18,000 पर 10% की छूट और उसी समान राशि पर 5-5% की दो क्रमांक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो एक डिस्काउंट तो 10% है आपके पास, जिसको मैं नाम दिया D1 बराबर 10%। अच्छा, दूसरा डिस्काउंट 2 बार है, तो एक बार 5 फिर 5, और जब 2 क्रमांक डिस्काउंट होते हैं तो उनको मर्ज कैसे करते हैं, 5 और 5 10 और 5 गुणा 5/100। तो अगर मैं बोलूं तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये वाला 10, ये जो है ना, ये डिफरेंस है, ठीक है। ये कितना है, 0.25% में। तो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है बेटा, तो 18,000 का 25% यानी बीच में नीचे 100, 2 बार 100, और कई लोग इसको क्या करते हैं, 2 बार अलग तोड़ के भी सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो 4 शिफ्ट थी, उन चारों शिफ्टों के अंदर जो मैथ्स के प्रश्न थे वो पूरे सॉल्व हुए। और आप इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियोस के सॉल्यूशन कैसे लगे। शानदार लगे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छा समझाने की, अच्छे से बताने की। इसके अलावा आप हमारे यूपीएसआई वाले वीडियोस को देखिए, बिल्कुल उसके नेक्स्ट पार्ट भी पाइपलाइन में है, वो भी जल्दी आएंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बिल्कुल सबकी तैयारी चल रही है और सबके सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इवन आने वाले टाइम में आपको रेलवे के सॉल्यूशंस भी बच्चों कराए जाएंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी यहाँ से मुझसे जुड़कर चीज़ों को सीख सकते हैं, मैथ्स को सरल कर सकते हैं। जो रटने की कोशिश करते हैं मैथ्स को, उनका जो दिमाग में जो नेगेटिव बैठा है वो नेगेटिव बाहर निकले। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपको आगे तक भी अच्छा पढ़ाता रहूँगा, कोशिश पूरी करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा अभी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।